भारतीय लोकतंत्र की शान संसद के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास ही राजदंड सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक का स्तंभ है तो फिर ये सेंगोल कहां से आ गई? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये सेंगोल आखिर क्या चीज होती है। दरअसल सेंगोल एक तरह का लाठी या डंडे जैसी कोई चीज होती है जिसे ब्राह्मणवादी परंपरा में राजदंड भी कहा जाता है। ये राजा की शक्ति का प्रतीक होता है। पुराने चोल साम्राज्य में जब सत्ता एक राजा से दूसरे राजा को ट्रांसफर की जाती थी तो उसे सेंगोल यानी राजदंड दिया जाता था। ब्राह्मण खुद को धरती पर ईश्वर का दूत बताते थे और इस राजदंड को देते वक्त मंत्र फूंकते थे। ब्राह्मण बताते थे कि ये राजदंड दरअसल ईश्वर से राजा को राज करने के लिए मिली गई शक्ति का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर ये सारा खेल ब्राह्मणों द्वारा ही चलाया जाता था, क्योंकि राजा भी अपने दरबार में धर्म के नाम पर ब्राह्मणों को सबसे अहम मानता था, उन्हें राज पुरोहित बनाता था। लेकिन अब ना राजा का शासन है और ना ही जन्म के आधार पर खुद को ऊंचा बताने वाले ब्राह्मणों का पेशवा राज चल रहा है। अब तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का समय है जिसमें ना ही कोई राजा है और ना ही कोई राजपुरोहित। हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं और जनता को वोटों से हमारा शासक चुनने की शक्तियां मिली हुई हैं। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ जिस 4 शेरों की मूर्तियों को लिए हुए है, जिस पर 4 शेरों की मूर्तियां बनी हुई हैं, वो हमारे महान इतिहास को दिखाता है। वो सिर्फ इतिहास ही नहीं दिखाता बल्कि हमें न्याय, समता और बंधुता से शासन करने के लिए भी प्रेरित करता है। आजाद भारत का सिर्फ एक ही राष्ट्रीय निशान है और वो है अशोक स्तंभ। तो फिर भला संसद भवन के भीतर और वो भी स्पीकर की कुर्सी के साथ ये राजदंड सेंगोल स्थापित करने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल स्थापित करने के पीछे क्या लॉजिक दे रहे हैं? दरअसल जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, आज़ादी मिलने वाली थी, तब भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि आपको पावर ट्रांसफर करते वक्त क्या रस्म निभाई जाए, क्या किया जाए? क्या आपके साथ हाथ मिलाया जाए या किसी दस्तावेज पर साइन कर दिए जाए और आपको सत्ता जो है ट्रांसफर कर दी जाए? नेहरू ने उस जमाने में सी राजगोपालचारी से विचार विमर्श किया और उनके कहने पर चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल यानी राजदंड को बनवाया गया। चांदी से बनी इस लाठी पर सोने की परत चढ़ी हुई है, कुछ मंत्र उकेरे गए हैं और ऊपर के हिस्से पर बैल बने हुए हैं जिन्हें हिंदू नंदी महाराज कहते हैं। ब्राह्मणों ने पहले माउंटबेटन को ये स्टिक दी थी, ये गोल्डन स्टिक थमाई थी और फिर पंडित नेहरू को इसे सौंप दिया था। मंत्र फूके गए थे, पवित्र जल छिड़का गया था, नेहरू के माथे पर राख लगाई गई थी और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए गए थे। आप कह सकते हैं कि इस तरह से अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंप दी थी, अंग्रेजों ने सत्ता का ट्रांसफर कर दिया था। बाद में इस गोल्डन स्टिक को इलाहाबाद के नेहरू म्यूजियम को सौंप दिया गया था और ये तब से वहीं रखी हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो बहुत टैलेंटेड हैं, चमत्कारिक व्यक्ति हैं। वो इस राजदंड को खोज लाए और इसे अब संसद भवन में स्थापित करने का आदेश दे डाला। लेकिन सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी भारत में 2 राष्ट्रीय चिन्ह स्थापित करना चाहते हैं? क्या अशोक स्तंभ के समानांतर इस सेंगोल को स्थापित करने की कोशिश हो रही है? क्या पीएम मोदी ऐसे हिंदू प्रतीकों को भारत की संसद में स्थापित करके अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहते हैं? और क्या ये भारत के मूल निवासियों की महान परंपरा और सम्राट अशोक के गौरवशाली इतिहास को गायब करने की साजिश तो नहीं है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जिस दिन पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं उसी दिन हिंदुत्व के पोस्टर बॉय सावरकर की जयंती भी है। जो सावरकर बार बार चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से माफी मांगते थे, बीजेपी ने उन्हें वीर घोषित कर दिया है। जो सावरकर हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते थे, बीजेपी उन्हें अपना नायक मानती है। और जो सावरकर गांधी की हत्या में संदिग्ध थे, उन पर आरोप लगा, गोडसे के साथ मुलाकात की तस्वीरें हैं, उन्हें बीजेपी पूछती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की जयंती पर भारतीय संविधान की शान और लोकतंत्र के अभिमान भारतीय संसद का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है?
सोचिए, एक तरफ पीएम मोदी भारत की नई संसद का उद्घाटन करेंगे, संविधान की दुहाई देंगे, और दूसरी तरफ संविधान को नकारने वाले माफी वीर सावरकर की तस्वीर के सामने वो सिर झुकाएंगे। ये दोहरा चरित्र आखिर क्यों है? पहले पीएम मोदी ने संसद भवन के ऊपर लगे जो अशोक स्तंभ हैं, उनकी मूर्ति में जो शेर लगे हुए हैं, उनका स्वरूप ही बदल डाला था। आप सब जानते हैं, उन पर आरोप लगे कि मोदी ने शेरों को आदमखोर बना दिया है, जबकि अशोक स्तंभ में दिखने वाले शेर शांत और सौम्य नजर आते हैं, वो शांति के प्रतीक हैं। पहले अशोक स्तंभ से छेड़छाड़ की गई और अब संसद भवन के अंदर ये सेंगोल लेकर आ गए हैं। क्या पीएम को नहीं मालूम कि अब राजशाही नहीं चलती है, राजतंत्र का दौर नहीं है बल्कि लोकतंत्र का दौर है? वो राजशाही में काम नहीं करते, वो ना ही वो खुद को राजा मान सकते हैं, और उन्हें राज करने की शक्ति ईश्वर से नहीं बल्कि या फिर उनके जो ईश्वर के दूत हैं ब्राह्मणों के जरिए नहीं मिली है, बल्कि संविधान ने सबको वोट का अधिकार दिया है। वो 5 साल के लिए जनता के वोटों से चुनकर आए हैं। ऐसे में इस तरह की पुरातन और राजशाही वाली, राजतंत्र वाली परंपरा का, प्रथा का क्या औचित्य रह जाता है? इस पर क्यों अमल किया जा रहा है? राजदंड को अगर आप नेहरू से जोड़ते हैं तो उसे म्यूजियम में ही क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? क्योंकि नेहरू ने तो उन्हें संसद में स्थापित नहीं किया बल्कि म्यूजियम को सौंप दिया एक रस्म निभाकर। क्या इसे राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला नहीं माना जाना चाहिए? क्या पीएम मोदी एक नई तरह की प्रथा की शुरुआत करना चाहते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को इनका जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी ने तो संसद के नए भवन के उद्घाटन में भारतीय गणराज्य की शान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को नहीं बुलाया है। विपक्ष तो मांग कर रहा है कि नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी को नहीं करना चाहिए बल्कि भारत की राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी दलित आदिवासियों को सम्मान देने की बात तो करते हैं, लेकिन उन्होंने ना ही एक दलित राष्ट्रपति को जब नई संसद बन रही थी तो उसके भूमि पूजन में बुलाया था, और ना ही वो अब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नई संसद के उद्घाटन में बुला रहे हैं। ये कैसा सम्मान है जो पीएम मोदी दलित आदिवासियों का करते हैं? ये सवाल तो उठ खड़ा हुआ है। और ये कैसा आदर सत्कार है जो घर के बड़ों को ही कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा? लंबे समय से देश की आवाम ये मांग कर रही है कि नई संसद का नाम भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, जिन बाबा साहेब ने अपने संविधान में हर किसी को बराबरी का हक दिया, भारत को एक राष्ट्र बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाई, जिस संसद में भारत की रियाया के लिए कानून बनाए जाएंगे, जहां से पूरे भारत की सत्ता चलाई जाएगी, उस संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर के ही नाम पर होना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने जनता की इस वाजिब मांग का भी कोई सम्मान नहीं रखा। उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया कि संसद का नाम क्या होगा, बल्कि यहां तक है कि संसद भवन का जो नया बन रहा है, नई इमारत बन रही है, उसमें तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति भी नहीं होगी। पुरानी संसद में जरूर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है, लेकिन नई संसद भवन में इस तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। वोटों के लिए बाबा साहब का नाम जपने वाले पीएम मोदी को अब बाबा साहब का नाम ही याद नहीं आ रहा, और जो हमेशा याद किया जाना चाहिए उसे वो इतिहास से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अशोक स्तंभ की जगह संसद में राजदंड सेंगोल को स्थापित करना ये गलत है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि वो राजा नहीं हैं, उन्हें 5 साल के लिए सत्ता मिली है, 2024 में फिर से चुनाव होने वाले हैं, और क्या पता जनता अपना राजा बदल दे। ऐसे राजा आते जाते रहते हैं, बहुत राजा आए वो चले गए, लेकिन हमारी संसद हमेशा खड़ी रहेगी, हमारा संविधान हमेशा बरकरार रहेगा। इसलिए कम से कम राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ इस तरह की खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी जरूर करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB00000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।